बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। हे भाई, जाके खोजत कलप गया। घट ही माही सो मोर। बाढ़े गर्भ गुमानते ताते पर गए दूर। दिल में खोजो दिल ही में खोजो। यह करी महारामा। हे भाई, संसार के अंदर जो है अपने अंदर खोजो, बाहर मत खोजो। बाहर जो है कुछ मिलने वाला नहीं है। और ठीक से विचार करके और अपने भटकाव को समझे। संसार के अंदर जो है एक खानी जाल है, जो परिवार को खानी जाल कहते हैं। पूरा परिवार के मोह जो है, हर परिवार में हर व्यक्ति से ये जीव बंधा रहता है। माता से, पिता से, भाई से, बहन से, सभी परिवार में एक दूसरे के मोह रूपी रस्सी में बंधे रहते हैं। मोह रूपी रस्सी आसक्ति में बंधे रहते हैं। ये पूरा परिवार के जो आसक्ति है, इसको जो है खानी जाल कहते हैं। संसार के अंदर जो है, आकाश के अंदर जो है एक देवी देवता है, अनेक देवी देवता है और ब्रह्म है, जिसको खोजते खोजते बहुत मर गए और उसको पता ठिकान नहीं पाए। उसके पता ठिकान नहीं पाने पर बहुत मरने के बाद भी सचेत नहीं हुए और आज भी खोज रहे हैं। सब पीछे भी खोजते थे और आगे भी खोजते रहेंगे। यही अज्ञान जो है, अज्ञान का जो है पसारा है। युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा था कि जगत को कौन ढांक रखा है, वह यही ढांक रखा है, अज्ञान। सूर्य जब उदय होता है तो अंधेरा रूपी अंधेरा को जो है समाप्त कर देता है। और जब आत्मज्ञान उदय होता है तो यही अज्ञान के अंधकार को खत्म कर देता है। संसार के अंदर अज्ञान के कारण संसार के सारे दुख हैं और अज्ञान के कारण ही नीच गति होता है, अंडज पिंडज और उखमज।
अज्ञान के कारण ही जो है चार ताप के दुख होते हैं। चार ताप के दुख जो है दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों ताप के दुख होते हैं। और खानी में जो है ये अज्ञान के कारण ही कर्म खराब होते हैं, अलोक और परलोक खराब होते हैं और कीड़ा मकोड़ा बनते हैं। ये उखमज खानी है जो जमीन में पर जमीन के नीचे रेंगते हैं। अंडज खानी वो होता है जो पक्षी होता है, जो नीचे ऊपर कितनहू उड़ेगा, कहीं उड़ेगा, लेकिन उसको जमीन पर आना पड़ेगा। बिना जमीन के उसको ठिकाना नहीं है। पेड़ पर, जमीन पर कहीं ना कहीं वो स्थिर होता है। उसी तरह से पशु खानी है, अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, ये सारे पसारा जो है अज्ञान के कारण है। और मनुष्य के जन्म एक बार मिलता है और ये बहुत भाग्य से मिलता है। और ये जो मनुष्य के जोनी मिलता है, फिर भी मनुष्य को किसी के कुछ भी कोई बताता है, वो कहता है कि हम जानते हैं, और वो कुछ भी नहीं जानता है, अघोर दुख को पाता है। खाट पर जो सड़ता है अस्पताल में, वो भी कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं। उस पागल को ये पता नहीं है कि अगर तू सब कुछ जान जाता तो ये खाट पर ना सड़ता, कीड़ा मकोड़ा ना बनता, पशु पक्षी ना बनता और अपना लोक पर लोक खराब नहीं करता। ये जो है अहंकार है जो उसको समझने नहीं देता है, और ना समझने के कारण होता है कि उसके किस्मत में खोटे कर्म होते हैं और खोटे के कर्म के बदले में जो है उसको आगे भविष्य में दुख पाना है। वो समझ लेगा तो दुख से बच जाएगा, लेकिन उसको बुरे कर्म फल जो उसको समझने नहीं देते। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जबले तारा जगमगे, जबले उगे न सूरज, आ तब तक जीव करम बस डोले, जब तक ज्ञान न पूर्ण। जब तक ले पूरा ज्ञान नहीं आत्मज्ञान होता है, सतगुरु के शरण नहीं होता है, सतगुरु के कृपा नहीं होता है, उसके कल्याण नहीं होता है। इसीलिए जो है नवधा भक्ति में कहा गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा, तीसर भक्ति गुरु पद पंकज सेवा। ये तीसरी भक्ति है। लेकिन वो करता क्या है? मूर्ति के पूजा करता है। मूर्ति के, जो लोग मर गए उस मूर्ति को जो है शिल्पीकार जो है छेनी हथौड़ा से खोद करके उसके सारे अंग बनाता है। अब बनाने के बाद भी जो है उसमें जो है प्राण प्रतिष्ठा करता है और मंदिर में स्थापना होता है। और उसमें जो है राजा है, महाराजा है, राजनेता है, धर्म नेता है, संसारे वो मूर्ति के पीछे पागल हुए हैं। वो बहुत बड़ा धंधा बना दिए हैं। वहाँ से इनकम आता है और लोग के भलाई से उसको मतलब ना है, उसको लोग के जेब लूटने से मतलब है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ जोनी है। वो कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, अकाग गमन गति छोड़ के हंस गमन चली आओ। जितने तुम्हारे दुर्मति है, बुरे कर्म है, सब छोड़ करके अच्छा कर्म को अपना लो और अपना कल्याण कर लो। इसी में मानव जाति के भलाई है। लेकिन जिसको वो कहते हैं वो सुनता नहीं है।
साच कहे जग मारल जावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। और ये जो है सुबेरे जो है नियम आप पूजा सब कुछ करता है, उस मूर्ति के जा कर के नहवाता है, कपड़ा पहराता है, उसके आगे बैठ करके रोता है और उसे भीख मांगता है कि हमके धन दे दो, बल दे दो, विद्या दे दो, सब कुछ उससे मांगता है। ये पाखंड जो है आज से ना बहुत दिन से चल रहा है और इसका समर्थन हमारे महापुरुष किसी ने ना किया है। दयानंद सरस्वती जिंदगी भर मूर्ति पूजा के खिलाफ लड़ते रहे और हमारे सारे ऋषि जो है कर्म करते, वो सारे कर्म पर बल दिए। रामायण में साफ शब्द में कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसही फल चाखा। तुलसीदास साफ शब्द में कहते हैं कि ये भाई संसार के अंदर कर्म प्रधान है और वही विश्व में व्याप्त है, और कर्म से आदमी इंसान बनता है, कर्म से आदमी शैतान बनता है और कर्म से आदमी भगवान बनता है। अब देख लो कि तुम अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखो। आज जो है आज के वैज्ञानिक युग में कहते हैं सब कि ब्रह्मा ने जो है किस्मत लिखा है और जो लिखा है वही होगा। ये अंधविश्वास है। तुम जो है कमाना छोड़ दो और बना के खाना छोड़ दो, देखो तुम्हारे के कौन खिलाता है या कौन कहां से तुम्हारा प्रवस्ती होता है। अपने मूर्ख बनता है, दूसरे के मूर्ख बनाता है, और ये मूर्ख बनाने के पीछे जो है उसका अपना धंधा चलाना है। ये धंधाबाज से जो है बच करके रहे। आज अरबों खरबों रुपया जो है मंदिर के पीछे जो है राजनेता धर्म नेता लगा देते हैं। वो किस लिए लगाते हैं? उनको वोट से मतलब है, वोट से मतलब है, मानव जाति के कल्याण से मतलब नहीं है। चाहे वो कोई नेता हो और चाहे कोई धर्मात्मा हो, पाखंड जो अगर कोई करता है, वो अगर वेद में आया है अयात्म ब्रह्म आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञान ब्रह्म एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है, तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूं। सेवरी के समझाते हुए भगवान जो है राम कहते हैं, मम दर्शन फल परमायनुपा, अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे सेवरी, हमारे जैसे अगर महापुरुष मिलता है तो आत्मज्ञान करा देता है और संसार के भटकाव से उसको बचा लेता है। तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत जादू टोना ये सब के चक्कर से वो बच जाता है। ये सब अज्ञान के कारण है। जहां तक ले बाड़ी जाल के पसारा है, जहां तक ले ये जीव फंस करके दुख उठाता है, वो सारे बाड़ी जाल है। और जहां तक ले नाता गोता है, रिश्तेदारी है, परिवार के नाता है, रिश्तेदारी के नाता है, भाई के नाता है, दोस्त के नाता है, संसार में जितने नाता गोता है ये सारे जो है खानी जाल है। और बाणी में जो अटकता है वेद शास्त्र पुराण उपनिषद
ये उसमें अगर फंसता है, ये इसका कोई थाह नहीं है। वो जहाँ पर अटकता है, भटकता है, और लास्ट में उसको कुछ भी हाथ नहीं आता है। तुलसीदास रामायण में कहते हैं, बरण धार बारिद अगमा को गम पावे अपार। जन तुलसी सतसंग बल पावे विशद विचार। बहुत जो है सत्संग में जाने से या सतगुरु के कृपा होने से और उनके वाणी सुनने से एक जो है बलवती विचार होती है, और तब जाके निर्णय हो पाता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। इसलिए जो है ये खानी जाल और बाणी जाल और मोह जाल और माया जाल से अपने आप के बचा लो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन माया तो एक है, मन ही माहि समाय। तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाए। हे भाई, मन और माया दोनों एक है, आइए दोनों के पीछे संसार पागल बना पड़ा है, आइए दोनों भटकाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। अगर सबको साधोगे तो एक नहीं सधेगा, और एक साधोगे तो सब सध जाएंगे। वह एक के साधना मन है। मन के अपने अधीन कर लो, सब अधीन हो जाएंगे। और सबके साधोगे और मन अधीन नहीं हुआ तो कुछ भी अधीन नहीं हुआ। किसी पौधे में, पेड़ में अगर पत्ते पत्ते में पानी डालोगे तो वो हरा भरा नहीं रहेगा। केवल उसके जड़ में पानी डालोगे तो वो हरा भरा रहेगा। इसलिए जो है मूल को सींचो, पत्ते के नहीं। मन को एकाग्र करो, वासना के नहीं। मन सध जाएगा, सब सध जाएंगे। उसी तरह से अपने आप के जान जाओगे, संसार में सबको जान जाओगे। अगर अपने आप को नहीं जाने तो किसी के नहीं जाने। इसलिए विचार करनी है और संसार के भटकाव से बचनी है, और जो दुकानदारी ठेकेदारी चलाते हैं उनसे बचनी है। और ये शरीर के रचना के विषय में समझ लो कि ये शरीर के रचना में पंच महाभूत कैसे शरीर सृष्टि करता है। पृथ्वी से जो है हड्डी होता है, मांस होता है, नस होता है, रोम होता है, दांत होता है। ये दांत, हड्डी, मांस, नस और रोम, ये पांचों पृथ्वी के तत्व से शरीर में माता के गर्भ में बनता है। जल के गुण है, जल से जो बनता है, लार है, मूत्र है, पसीना है, रज है, बीज है। ये पांचों जो है जल के गुण है, जो शरीर में मिलता है। माता के भी मिलता है और पुत्र पुत्री के भी मिलता है। अग्नि के गुण को समझो कि अग्नि हमको क्या योगदान दिया है। भूख, प्यास, आलस, जम्हाई और जेठराग्नि में भोजन पचाना, ये अग्नि के गुण है। ठीक से समझ लो और विचार करना, ये सब तत्व के जो है आभारी हो। वायु के गुण को समझो कि हमारे अंदर वायु के क्या काम है, अब वायु हमारे शरीर को कैसे चलाता है। भूख, प्यास, आलस, जम्हाई और जेठराग्नि में खाना पचाना, ये अग्नि के काम है। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये पंच प्राण जो है ये वायु के हमारे शरीर के अंदर योगदान है। ये पंच प्राण हमारे शरीर को चलाता है। और ये जो है ये चारों तत्व के जो है
योगदान से ये शरीर संसार में सभी नर नारी आज जितने चेतनात्मक सृष्टि है सबको बनता है, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे पशु पक्षी हो, और चाहे नर नारी हो, चाहे हिजड़ा हिजड़ी हो। ये आकाश तत्व का हमारे अंदर योगदान है कि सूर्य जो है रोशनी देता है, ये अग्नि का गुण है। और ये जो है ध धर धरती के एक लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जिस तरह से बाहर खाली है उसमें चारों तत्व सृष्टि करता है और प्रलय करता है, उसी तरह से इस शरीर के अंदर खाली भी जगह है जिसमें हवा, पानी और ये पांचों तत्व के सारे गुण धर्म क्रिया मेल आकार ये षड्यंत्र काम करते हैं। 6 कर्म जो है गुण धर्म क्रिया मेल आकार ये सारे जो है इस शरीर के अंदर काम करते हैं, और ये सारे जो है बाहर भी काम करते हैं। और इन्हीं से चेतनात्मक सृष्टि होता है और इन्हीं से जो है बाहर के भी सृष्टि होता है या प्रलय होता है। जब शरीर बनता है तो ये सभी शरीर में योगदान देते हैं, और शरीर से जब चेतन निकल जाता है तो ये सब अपने अपने में मिल जाता है। पृथ्वी के जो गुण धर्म है पृथ्वी में मिलते हैं, अग्नि के अग्नि में मिलते हैं, जल के जल में मिलते हैं, वायु के वायु में मिलते हैं, और आकाश खाली खाली हो जाता है। लेकिन जो ये 25 प्रकृति को ले करके शरीर के संचालन करके और चलाने वाला जो अनादि पुरुष है वो चेतन आत्मा है और घट घट में व्याप्त है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अनादि पुरुष को जान। ये सबके शरीर के जो है सभी तत्व को लेकर के और संयुक्त होकर के जो शरीर बनता है वो शरीर के चलयमान यही अनादि पुरुष करता है। यही इसको ना अग्नि जला सके, ना पृथ्वी सड़ा सके, ना वायु धिया सके, ना जल डुबा सके, ना आकाश कुछ कर सके। ये पांचों प्रकृति जो है ये पुरुष के कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये सब में रहता है और ये स्वतंत्र है, अकेले आता है और अकेले जाता है। और इस संसार के अंदर जो है ये अनादि पुरुष है, इसको कुछ भी नाम ले लो और कुछ भी नाम से इसको बताया जा सकता है। शंकर भगवान अपने गुरुकुल में अपने राजा जनक को बताते हैं कि हम ये आत्मा जो है ये साक्षी है, संसार के साक्षी है, साक्षी। सभी शंकर भगवान अपने आत्मा को ध्यान करते थे, अपना कल्याण के लिए साधन करते थे, और विष्णु भगवान अपने आत्मा के ध्यान करते थे और अपना आत्म कल्याण के लिए सारे साधन करते थे। विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सारे अपने आत्मा को ध्यान करते थे। एक गायत्री मंत्र है जो ब्रह्मा के पुत्री बना बताया गया है, और उसी से उस पुत्री से जो है संभोग करके सृष्टि के रचना दिखाया गया है। ये घोर जो है ब्रह्मा सृष्टि किया ही नहीं है, ब्रह्मा एक पद है। संसार के अंदर रज बीज से हर नारी नर नारी सृष्टि करता है, वो ब्रह्म पद है। और हर नर नारी अपने बाल बच्चे को पालन पोषण करता है, वो पालन करता पद है। और हर आदमी जब उसके शरीर के शक्ति छीड़ हो जाती है और वो दरवाजा पर बैठ जाता है और उसके वो शक्तिहीन हो जाता है और अपने नाती पोता से कुछ कहता है करने के लिए, तो वो कहता है कि तुमके स्वर होके तो करो और नहीं तो चुप रहो। और वहाँ चुप रहना पड़ता है। असमर्थता सबके सामने आनी है। जब आदमी जवान बाल्यावस्था में होता है तो शक्ति जो है जवान होती है। जब जो है 25 से 50 बरस तक ले जवानी जो है पूरी चरम सीमा पर होती है,
उस समय जो है शक्ति भी, जोश भी होता है और होश भी होता है। और उसके बाद जो है बुढ़ापा जब आता है तो शक्ति क्षीण हो जाती है, सारे इंद्रियां स्थिर हो, ये जो है आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, सारे इंद्रियां जवाब देने लगती है। और उस समय जो है शरीर छोड़ने के समय आ जाता है। और उस समय ये असमर्थ होता है, कितना हो बड़ा, चाहे राजा हो और चाहे रंक हो और चाहे कोई हो, सबको इस स्टेज से गुजरना पड़ता है। इसलिए विचार करो, अपना कल्याण करो, और अपना कल्याण करो, और अपने आप के जान जाओ और गुलामी से छूट जाओ। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करो, और इस वीडियो के सब्सक्राइब करो, और ये दास के सेवा करने में सहयोग करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।